गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तवड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षण। जय महाकाल, जय बाबा की। मैं नरेंद्र नाथ अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी साधना लेकर आया हूं और देने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आप लोगों से वादा कर रखा है कि मैं आप लोगों को 11 अप्सराओं की साधना दूंगा। जो आज मैंने पहले अप्सरा दे रखी है, एक नीलाक्षी अप्सरा, वो मैंने पहले बहुत समय पहले यानी कि करीब 1 महीना पहले आप लोगों को दी। तो उसके बाद में अब मैंने दूसरी अप्सरा दी, रंभा अप्सरा। और इसी प्रकार मैं आपको बारी बारी से 11 अप्सराओं की साधना दूंगा। फिर आगामी यानी जो गुप्त अप्सराएं जिनके बारे में शायद मैं जानता हूं, जो जहां तक मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा जो प्रचलन में आने वाली अप्सराएं, जो प्रमुख अप्सराएं हैं, यानी कि उर्वशी, मेनका और रंभा अप्सरा। इन अप्सराओं के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। तिलोत्तमा अप्सराएं हैं, वो उनके बारे में भी जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गुप्त अप्सराएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो अप्सराएं, जो भी अप्सराएं हैं, वो सब शक्तिशाली अप्सराएं हैं और बहुत ही चंचल स्वभाव की अप्सराएं होती हैं और बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव होते हैं इन अप्सराओं के। और इनकी कार्य क्षमता तो लाजवाब की होती है, यानी कि जितनी इन अप्सराओं की तारीफ की जाए इतनी कम है। तो और हर अप्सरा, जितनी भी अप्सराएं, उनके अलग अलग मतलब ये कि महत्व है। कहने का मतलब ये कि हर अप्सरा का अपना अलग कार्य करने की क्षमता है। तो कुछ किसी विद्या में निपुण है, कुछ किसी में निपुण है, तो क्या हर तरीके की अप्सरा अलग है। तो आज जो मैं आपको साधना दे रहा हूँ, वो पहले मैंने रंभा अप्सरा की दी थी, ठीक है। अब मैं आपको जो साधना दे रहा हूँ वो उर्वशी अप्सरा की साधना, और बड़ी ही लाजवाब चमत्कारी साधना है। और जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। और अप्सरा तो आप लोग जानते हैं सभी के अप्सराओं की साधना करने से क्या होता है। तो जो ये उर्वशी अप्सरा है, ये कहते हैं कि इनकी साधना करने से साधक के अंदर सम्मोहन शक्ति और वशीकरण और एक चेहरे पर तेज आ जाता है। इनकी साधना के माध्यम से साधक किसी को भी वशीभूत कर सकता है। और ये जितनी भी अप्सराएं होती हैं, इनका एक महत्व है। सारी अप्सराओं का एक जो अपना कार्य जो क्षमता है, यानी कि सबका एक सा है ज्यादातर। यानी एक सा इसलिए क्योंकि ये अपने साधक को धन, धान्य, यश, वैभव प्रदान करती हैं। यानी कि इनकी साधना करने के बाद में साधक के जीवन में कभी धन की समस्या नहीं रह जाती, यानी धन की समस्या आती ही नहीं है। अपने साधक को इतना कुछ देती हैं, यानी कि दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश करती हैं और अपने साधक को हमेशा खुश रखती हैं। रखने का मतलब ये कि उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो जो ये उर्वशी अप्सरा है, ये मेरा जो मानना है अब तक का कि उर्वशी जो है सबसे अव्वल दर्जे की अप्सरा है। वैसे प्रधान रंभा है, लेकिन इनका नाम सबसे ऊपर आता है, उर्वशी, रंभा। और ये तो इनकी शक्ति, निपुण शक्ति, बहुत ज्यादा अच्छी साधना है। इनके माध्यम से साधक किसी का भी भूत भविष्य देख सकता है, किसी के बारे में कोई भी जानकारी निकाल सकता है, या हमारे जीवन में क्या घटित होने वाला है वो सारी जानकारी देती हैं अपने साधक को। और ये अपने साधक से
अगर कोई साधक सही भाव से इनकी साधना करे तो प्रत्यक्ष दर्शन भी देती है, और देती ही देती हैं। तो अब वो साधक के ऊपर है कि वो समझ पाए या ना समझ पाए, यानी कि शक्ति को समझने के लिए साधक में पात्रता होनी जरूरी है। तो साधना सुन ले और साधना दे रहा हूं। कोई मैं किताबी साधना तो मैंने आज तक कोई किताबी साधना आपको दी नहीं है। जो भी ज्ञान मैंने माँ भगवती की कृपा से, आशीर्वाद से और अपने गुरु जी की माध्यम से सीखा, माँ भगवती की आशीर्वाद से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। और मेरी वीडियो में आपको थोड़ी क्रिमिनलिटी तो उर्वशी अप्सरा है। आपको करना क्या, एक लकड़ी का बेजोटल है, ठीक है, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा दें, उसके ऊपर गुलाब के फूल स्थापित करें, यानी गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें, और दीपक जलाएं चमेली के तेल का या फिर तिल के तेल का। एक किसी अगर देवी की फोटो स्थापित कर लें, किसी देवी की नहीं मिले माँ भगवती की फोटो स्थापित करें और उर्वशी का आह्वान करें, यानी अपनी चेतना शक्ति में उर्वशी का आह्वान करें। दीपक जला लें। भोग में आप मिठाई रखें, सफेद मिठाई दूध से निर्मित। और देखिए हमारा मार्ग जो है अघोर मार्ग है, सफेद मिठाई और शराब रखें। इसमें ये साधना आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं। इसमें आसन आपका कुशा का रहेगा, माला रुद्राक्ष की रहेगी, और दिशा आपकी पूर्व या उत्तर रहेगी। ये साधना 21 दिन की साधना। 21 दिन में आपको 1.25 लाख जाप करना। वो कैसे करना है आप कैलकुलेट कर लीजिए, स्वयं कर सकते। 21 दिन में 1.25 लाख जाप करना है। वस्त्र आपके सफेद रहेंगे। साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉनवेज का इस्तेमाल नहीं करना है। और जो साधना काल में अनुभव हो वो सिवाय अपने गुरु के किसी से शेयर नहीं करना है। तो सभी साधकों से कहूंगा कि जो लोग दीक्षित नहीं है वो साधना ना करें, इस साधना को ना करें, यानी कि साधना को ना करें। पहले किसी योग्य गुरु की तलाश करें, उसके बाद में साधना करें, यानी आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करें। यानी शॉर्टकट ना अपनाएं। साधना क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में शॉर्टकट नहीं अपनाएं, क्योंकि शॉर्टकट हमेशा, चाहे वो लाइफ का शॉर्टकट हो या किसी भी चीज का, तो शॉर्टकट हमेशा नुकसानदायक होता है। और जो लोग दीक्षित हैं वो बड़े आराम से करो। प्रत्यक्षीकरण देखे कि साधना में कैसे प्रत्यक्ष उर्वशी अप्सरा साधक को प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। तो ये साधना आप संध्या 8 बजे से किसी टाइम तक भी कर सकते हैं। ये साधना आपको एक ही टाइम करनी है, नहीं सुबह शाम नहीं करनी है, केवल संध्या 8 बजे से किसी भी टाइम तक 51 वाला जाप करना है। तो मंत्र सुन ले आप। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम श्री उर्वशी आगच्छ गच्छ फट स्वाहा। मंत्र एक बार और सुने। ओम ह्रीम ह्रीम श्री उर्वशी आगच्छ गच्छ फट स्वाहा। बहुत सरल मंत्र है और 51 वाला बड़े आराम से साधक कर सकता है कोई भी। और साधना करने के बाद देखे अपने जीवन में परिवर्तन के कैसे अप्सरा उसके जीवन को बदल कर रख देंगी। यानी कि दुनिया का हर, यानी कि जो ये धरती पे अगर साधक कोई किसी भी सुख की कामना करे वो सुख प्राप्त कर सकता है साधक, लेकिन सही उद्देश्य से। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी साधना करे या तो जल कल्याण के मार्ग से करे या स्वयं के लिए करे, लेकिन गलत उद्देश्य से ना करे, क्योंकि ये शक्तियां हैं।
और महाशक्तियां हैं। तो ये शक्तियां जो है किसी के बाप की गुलाम नहीं होती, ना मेरी, ना आपकी, ना किसी की। ठीक है, तो साधना करें और लाभ उठाएं, अपने जीवन को बल दें। यानी आपकी गाड़ी का जो पहिया रुक चुका है, उस पहिए को सहारा देने के लिए आप ये साधना कर सकते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो जन कल्याण के लिए कर सकते हैं। साधना के अंतिम दिन यानी 21वें दिन आपको जो आहुति करनी है, आहुति 11 माला से करनी है। 11 माला से करनी है। किस चीज से करनी है वो भी सुन ले। इसमें हवन सामग्री ले, जौ ले, काले तिल ले, लौंग ले, इलायची और चमेली का तेल, तिल का तेल, शराब, घी और शक्कर, इन सबको मिक्स कर लें। शराब और घी या चमेली का तेल एक पात्र में ले लें, तब आहुति करें 11 माला से। और आहुति करते ही साधक के सामने प्रत्यक्ष दर्शन देंगी उर्वशी अप्सरा। तो साधक को घबराना नहीं है। और अनुभव में आपको अनुभव पहले दिन से दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से ही साधना के ऐसा लगेगा बंद कमरे में जैसे सर्द हवा का झोंका आया हो, यानी सर्द हवा चल रही हो, या खुशबू आनी चालू हो जाएगी गुलाब की या चमेली की। क्योंकि जो जितनी अप्सराएं होती हैं इन्हें महक बहुत पसंद होती है, जिसमें रात रानी की महक, चमेली की, गुलाब की, रजनीगंधा की, और भी जितने फूल होते इनकी। लेकिन जो ज्यादा सुगंधित फूलों की खुशबू इन्हें बहुत पसंद है। तो पहले दिन से ही साधक को अनुभव होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कमरे में खुशबू आ रही है, किसी के होने का एहसास, या पायल की आवाज, या फिर कोई माला रोक रहा है, यानी हम माला पे जाप कर रहे हैं और हमारी माला कोई रोक रहा है, इस तरीके का अनुभव। और कमरे में हो सकता है कि आपको जो साधक भय खाते हैं जिस चीज से, वो चीजें आ जाए, जैसे कि सांप हो या बिच्छू वगैरह, बिल्ली वगैरह, इस तरीके से। और किसी के हंसने की आवाज, या फिर जैसे हमारा कोई आसन पकड़ के खींच रहा हो, या फिर हम हवा में उड़ रहे हो, इस तरीके के आभास हो सकते हैं। लेकिन साधक जो अनुभव हो वो डरे नहीं और ना ही किसी से शेयर करे सिवाय अपने गुरु के। तो अपनी साधना करता रहे। और अनुभव तो हर साधना में होते हैं, लेकिन अप्सरा की साधना में कोई भी अप्सरा साधना करते हैं तो ऐसे डरावने या भय, ज्यादा भय खाने वाले अनुभव नहीं होते। अपने साधक की परीक्षा लेती हैं अप्सरा, लेकिन ऐसे नहीं लेती हैं जैसे हमने माँ काली की साधना की या भैरव बाबा की साधना की। तो इनमें ज्यादा खतरनाक अनुभव होते हैं, जैसे कल्पशाजनी की साधना की। तो ऐसी साधनों में ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो 11 माला से आहुति करें। तो आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।